सो हे गाइस, आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होंगी और देखा होगा कि जानबूझ के अगर किसको कुछ झगड़े करने हैं, जानबूझ के कुछ करना है तो कैसे करना है। जानबूझ के मतलब जानबूझ के एरर कैसे थ्रो करना है। होते नहीं क्या कोई कोई जिनको जानबूझ के झगड़े करने होते हैं, ठीक उसी तरीके से पाइथन में भी कोई कोई होते हैं जो जानबूझ के झगड़े करना चाहते हैं। उसके लिए हमारी मदद करता है रेस कीवर्ड। अगर आपको ये नया लग रहा है, पिछली वीडियो देख के आओ। इंट्रो देता हूँ आज के वीडियो का क्या है। री रेस का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। उसके बाद सारे कोड्स कैसे जनरेट करते हैं, सारे एरर्स को कैसे दिखाया जाए, एंड सो ऑन। और खुद का एरर कैसे बनाया जाए। देखो गाइस, आज की वीडियो नहीं क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने पाइथन में देखा होगा कि हमारे पास टाइप एरर होता है, वैल्यू एरर होता है, जीरो डिवीजन एरर होता है, नेम एरर होता है, एंड सो ऑन, सिंटैक्स एरर होता है, बहुत सारे एरर होते हैं। क्या हम मोहित एरर बना सकते? क्या हमारा खुद का एरर बना सकते? क्या मान लो आपका नाम है मोहित, तो मैं मोहित एरर बना दूंगा मेरा खुद का। मेरा नाम है केदार, तो मैं केदार एरर बना दूंगा। क्या ऐसा कुछ संभव है? अगर हाँ तो कैसे संभव है, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलो मैं आपको एक जुपिटर नोटबुक पे लेके चलता हूँ, वहां पे देखते हैं हम। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, रेस क्या होता है? रेस कीवर्ड, ये ट्राई ब्लॉक किया, 10 डिनोमिनेटर 20 सब बराबर है। प्रिंट करता हूं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। वैल्यू एरर एक्सेप्ट नहीं, ये वैल्यू एरर का कहां से आ गया? जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर। ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इसलिए वजह से डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं। एरर इज हैपेंड। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूं आपको। देखो, न्यूमरेटर बराबर था, डिनोमिनेटर बराबर था, प्रिंट भी हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था। मैंने होके एरर को उठाया है, होके कुंभकर्ण को उठाया गया। जब लड़ाई की बारी आ गई थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने होके मेरे मर्जी से जीरो डिवीजन एरर को यहाँ पे रेस किया। तू आजा भाई आजा, कुछ हुआ नहीं है फिर भी आजा। तो वो बोले ठीक है, मेरे को बुला रहे हैं तो मैं वो वाला थोड़ी बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं बुलाती है तो जाने का। वो बोलती है मैं बुलाती हूँ ना तो आजा जाने का। तो अपन ने बुलाया तो वो आ गई, आ गया, एरर आ गया। जैसे एरर आता है, एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, और जो भी यहाँ पे लिखा है वो आ जाता है। अगर मैं ये नहीं करता था तो देखो, हमने उसको बुलाया ही नहीं तो आया नहीं। ठीक है ना? ये पिछले वीडियो में डिटेल में मैंने आपको बताया था। अब ये जो री रेस का कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है गाइस? मान लो अगर यहाँ पे तो जीरो ही आ जाता था तो एरर आना ही था गाइस, तब तो एरर आना ही था, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दो वीडियो से मैं वही सिखा रहा हूँ, अभी मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये री रेस क्या होता है? स्पेलिंग में आपको बता दूं, री रेस। ये री रेस की स्पेलिंग होती है, मतलब हमने पहले ये देखा, अब हमको ये दोनों को देखना है। क्या री रेस नाम से और एक कीवर्ड होता है? कुछ ऐसा कीवर्ड होता है री रेस नाम से? तो ये जरूरी नहीं है, ये मतलब होता नहीं है। री रेस नाम से कोई कोई ऐसा जादू टोना नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है जो री रेस बताए हमको। देखो, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कैसे करना है री रेस को, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, 5 देता हूँ, ओके ओके ओके। यहाँ पे रेस करता हूँ, क्या रेस करता हूं मैं? वही जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेस। हमने पहले रेस कर दिया, पहले एरर दिखा दिया। री रेस का मतलब क्या? री फिर से, यानी पहले बोल दिया एरर है, उसके बाद फिर बोला एरर है, तो आपको कहां बोलना पड़ेगा? यहाँ पे बोलना पड़ेगा रेस। इसको बोलते हैं री रेस का कॉन्सेप्ट। देखो, एक ही बात को बार बार बोलना, एक ही बात को 2 बार बोलना। आपने पहले बोल दिया था ना कि जीरो डिवीजन एरर को बुलाओ, तो आपने बुलाया तो ये प्रिंट हो गया, तो ये हो गया रेस, रेस रेस। और आपने फिर से रेस किया,
इसका मतलब आपने 2 बार रेस किया, एक बार ट्राई के अंदर, एक बार एक्सेप्ट के अंदर। इसको बोलते हैं री रेस के कॉन्सेप्ट। अब जैसे आपने इसको किया तो एरर आया, तो यहां पे आके ये प्रिंट हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये पाइथन का एरर लाएगा। देखो प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, प्रैक्टिकली 0.2 ये देखो, नहीं यहाँ पे ओके 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 ओके, यस में 0 करता हूं। ये देखो न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 0 है, उसको मैंने डिवाइड करूंगा, ऑफ कोर्स एरर आएगा। अब जब एरर आया तो रेस करने की भी क्यों आवश्यकता है मेरे को, क्योंकि एरर तो आ ही चुका है ना, तो इसमें रेस क्या करना है। मैं क्या काम करता हूँ, नहीं नहीं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 5 लेता हूँ, जानबूझ के। देखो सब कुछ बराबर था, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर किया बराबर। अब मैंने रेस किया, किसको रेस किया, जीरो डिवीजन एरर को मैंने रेस किया। सब कुछ सही था मेरा, मैंने फिर भी उसको बुलाया, वो आ गया, वो आने के बाद इधर गया और ये प्रिंट हो गया। यहां तक तो हमने देखा था, लेकिन जब हमने फिर से रेस किया तो फिर से वही एरर आया जो पहले एरर आया था। पहले कौन सा एरर आया था, जीरो डिवीजन एरर। तो बस देखो, ये देखो, ये हमारे एरर का जो हमने बुलाया था इसके वजह से आया, और जो ये हमने यहाँ पे रेस किया अगेन, जिसको हमने री रेस बोला, उसके वजह से ये पूरा आया। देखो ये पूरी की पूरी लाइन आई। अगर आप चाहते हो, आपने जो भी यहाँ पे एरर दिया है वो यही एरर आएगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू एरर दिया होता तो वैल्यू, और यहाँ पे एरर इज हैपन ही रखता हूं मैं, और यहाँ पे भी मैं वैल्यू रखता हूं, वैल्यू वैल्यू। अब देखो यहाँ पे सब कुछ सही था, आपने वैल्यू एरर को बुलाया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर इज हैपन आएगा। अब यहाँ पे कौन सा एरर आ सकता है मुझे बताओ, क्या जीरो डिवीजन एरर आएगा क्या, नहीं वैल्यू एरर आएगा। कैसे आया वैल्यू एरर, आपने किसको रेस किया, किसको आपने बुलाया, वैल्यू एरर को, तो एक्सेप्ट के अंदर ये जाएगा और वैल्यू एरर प्रिंट हो जाएगा, एरर इज हैपन प्रिंट हो जाएगा। ये रेस कीवर्ड ने क्या कोई भी ऑटोमेटिकली एरर जनरेट नहीं करता है। जैसे उसका मन कर रहा है कि नहीं नहीं यार उसने बुलाया तो वैल्यू एरर है, देखो आपने यहाँ पे बुलाया क्या, वैल्यू एरर, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा अरे यार उसने वैल्यू एरर बुलाया है लेकिन वैल्यू एरर का नहीं क्या मन नहीं जाने का, तो एक उसने क्या बोला टाइप एरर, तू जा भाई तू जा, ऐसा नहीं करेगा वो। जिस एरर को बुलाया था यूजर ने उसी एरर को जाना पड़ेगा। जैसे किसकी मृत्यु आ गई है, यमराज बुला रहे कि भाई तू आ जा, तो वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मैं बिजी हूं यार अभी मैं नहीं आ सकता। भाई तेरे को बुलाया, तेरे को जाना पड़ेगा, तू तेरे दोस्त को थोड़ी भेज सकता है। ठीक उसी तरीके से हमको यमराज समझो, आप खुद यमराज हो, आपने किसको बुलाया, किसको न्योता दिया, वैल्यू एरर, तू आजा भाई मेरे पास, तू आजा, ये एक्सेप्ट हुआ, ये प्रिंट हो गया। अब ये रेस क्या करेगा, कोई भी रैंडम एरर को बुलाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। आपने कौन से एरर को बुलाया था, वैल्यू एरर को, तो देखो पूरा वैल्यू एरर का कोड आपको दिख गया। इसके एप्लीकेशन आगे आपको समझेंगे कि क्यों जरूरत है भाई 2 बार बुलाने की, एक बार तो बोल दिया ना, फिर से क्यों बुला रहा है। मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसके एप्लीकेशन में आपको आगे समझाऊंगा। इसके एप्लीकेशन क्यों होते हैं, किसके लिए ऐसी उपाधि की जाती है, किसके वजह से क्यों, किस लिए कुटाने की जाती है, तो ये रेस क्या है भाई, ये क्यों पहले बोला था ना, तो अब क्यों, तो ये आपको आगे समझेगा। देखो अभी तो मैंने यहाँ पे रेस किया है, मान लो यहाँ पे एक्चुअल में कोई जीरो डिवीजन एरर आ जाता था। यहाँ पे मैं अब कोई एरर को बुला नहीं रहा हूं, मैं होके एरर कर रहा हूं। देखो इसका इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है गाइस, मैं यहाँ पे होके एरर को बुला रहा हूं, एरर आजा आजा, सब ठीक है। देखो सब कुछ ठीक था ना, सब ठीक था ना, लेकिन मैंने होके बुलाया एरर को, एरर आजा आजा, तो मैं अब एरर को नहीं बोलता हूं क्या, एरर मत आ बेटा मत आ, मैं बोलता हूं मत आ, मैं एरर करता हूं, मैं एरर क्या करता हूं, एरर एक्चुअल में करता हूं। सो अब बताओ मुझे अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा एरर आया है, जीरो डिवीजन एरर आया है ना,
तो मैं एक्चुअल में जीरो डिवीजन एरर ही करता हूँ, क्योंकि देखो आया जीरो डिवीजन एरर है, आप वैल्यू एरर करोगे तो जीरो डिवीजन एरर वैल्यू एरर के बराबर तो है नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो ये ही नहीं आएगा, तो ये कैसे आ सकता है, एक्सेप्ट ब्लॉक ही चालू नहीं होगा ना, ये कैसे आ सकता है। इसके वजह से मैं यहाँ पे वैल्यू की चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। देखो एरर आया, एरर आया, ट्राई ब्लॉक में एरर पकड़ा गया, मैंने एरर को बुलाया नहीं था, एरर होके बनाया था। एरर होके बनाना मतलब जीरो को लगाना, जीरो को लगाना, तो एरर होके पकड़ा गया। ठीक है, वो ढूंढेगा जीरो डिवीजन एरर का है क्या, का है क्या, का है क्या, का है क्या, यस यस यस, जीरो डिवीजन एरर है, हाँ, तो जो कुछ भी हो प्रिंट कर दे। यहां तक हमने देखा। उसके बाद देखेंगे, अरे उसके बाद तो रेस कीवर्ड भी यार, रेस कीवर्ड भी डाला है उसने, अब क्या करूं, है ना। देखो रेस कीवर्ड डाला आपने, यहां तक तो प्रिंट हो गया, यहां तक तो आपको समझा। उसके बाद रेस कीवर्ड आया, रेस, फिर आप बोलेंगे अरे बाप रे, ये जो यूजर था ना इसने तो रेस कीवर्ड भी डाल दिया, अब क्या करूं। अब पाइथन बोलेगा देख भाई, मतलब कौन किसको बोल रहा है, ये जुपिटर नोटबुक पाइथन को बोल रहा है। जुपिटर नोटबुक ने यहां तक सब कुछ कर दिया, अब जुपिटर नोटबुक ने देखा इसने रेस डाला है, यूजर यानी मैंने रेस कीवर्ड डाला है फिर से, तो बोलेगा अरे पाइथन इसने क्या किया पता है क्या, पाइथन बोलेगा क्या किया है, इसने एक्सेप्ट के अंदर भी रेस को डाल दिया है, बोले। पाइथन बोलेगा ऐसा क्या, तो इसने, पाइथन बोलेगा क्या बोला, फिर से बोल, मेरे को सुनाई नहीं आया। तो जुपिटर नोटबुक बोलेगा पाइथन को कि इसने क्या किया है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ना उसके अंदर रेस को डाल दिया भाई, अब मैं क्या करूं। पाइथन बोलेगा देख भाई, ट्राई ब्लॉक के अंदर कौन सा एरर आया, तो जुपिटर नोटबुक बोलेगा डिनोमिनेटर इसने जीरो किया था और उनको डिवाइड करने की जरूरत की थी, अच्छा तो मतलब जीरो डिवीजन एरर आया था, ठीक है, तो क्या कर इसको जीरो डिवीजन एरर ही रिटर्न करा दे, ऐसा क्या। जुपिटर नोटबुक बोलेगा ओके ठीक है, मैं अब इसको जीरो डिवीजन एरर ही रिटर्न करा देता हूं, तो देखो उसने पूरा जीरो डिवीजन एरर हमको रिटर्न करा दिया। समझे आप री रेस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देता हूं, मैं थोड़ा सा माइंड आपका क्लियर करना चाहता हूं। देखो ए इक्वल टू इंटीजर ए बी सी, ये कौन सा एरर है, मैं नहीं क्या बार बार भूल जाता हूं यार, ए बी सी, मैं देख लेता हूं ये कौन सा एरर है, नहीं तो बाद में नहीं क्या मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं तो आपको क्या पढ़ाऊंगा ना। ये एरर का नाम जान लेते, यस वैल्यू एरर है, ओके। तो देखो ये वैल्यू एरर है, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर लगाया, वैल्यू एरर इज हैपन। अब देखो फिर से वही पढ़ाता हूं मैं आपको, लेकिन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं, थोड़ा अलग एरर लेके समझाता हूं। हाँ, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आपने इंटीजर को नहीं स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने की हिम्मत ताकत और जरूरत की, आपने बहुत बड़ा कानून कर दिया पाइथन के अंदर, आपने एरर कर दिया। तो जुपिटर नोटबुक बोलेगा पाइथन से कि ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आया है, तो पाइथन बोलेगा क्या एरर आया है भाई, इसने क्या करा है, बोले कि स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने की हिम्मत ताकत और जरूरत की है, ओके। तो इसके लिए कौन सा एरर देने का, मैं तो जुपिटर नोटबुक हूं, मेरे को कुछ पता नहीं है। पाइथन बोला इसके लिए वैल्यू एरर होता है, ले वैल्यू एरर और उसको दे, तो जुपिटर नोटबुक ने वैल्यू एरर लिया, ओके। अब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू एरर इज इक्वल टू वैल्यू एरर, वो अंदर चलते रहेगा उनका, आप इफ एल्स स्टेटमेंट मत लगाओ, मैं आपको बस ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब देखो जुपिटर नोटबुक ने वैल्यू एरर को लिया पाइथन से, क्योंकि उसने पूछा था कि इसके लिए कौन सा एरर देने का, तो उसने बोला वैल्यू एरर दे, उसने वैल्यू एरर दिया, वैल्यू एरर को चेक किया, तो वैल्यू एरर के अंदर जो भी था उसको उसने प्रिंट करा लिया। देखो उसने उसको प्रिंट करा लिया। अब आपने फिर से पे रेज दिया, फिर से रेज दिया कि नहीं, यस। अब हो जाएगा फिर से किसके पास, पाइथन बाबा के पास, पाइथन बाबा, पाइथन बाबा इसने फिर से रेस डाला है यार एक्सेप्ट के अंदर, अब क्या करूं। एक्सेप्ट के अंदर उसने रेस डाला है क्या, हाँ रेस डाला है, तो देख कौन सा एरर आया था ट्राई ब्लॉक के अंदर,
तो पाइथन बोलेगा देख अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को वैल्यू एरर दिया, कोई वैल्यू एरर तो नहीं आया है। तो जुपिटर नोटबुक बोलेगा हाँ 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 वैल्यू एरर ही आया, वैल्यू एरर ही आया। तो एक काम कर, वैल्यू एरर ही रिटर्न कर उसको, वैल्यू एरर ही रिटर्न कर। तो देखो उसने वैल्यू एरर ही रिटर्न कर दिया। कोई रैंडम एरर रिटर्न नहीं करेगा वो, जो एरर आया है, जो एरर आया है यहाँ पे वैल्यू एरर आया ना, वो ही रिटर्न करेगा वो। मान लो अगर यहाँ पे आप टाइप एरर रिटर्न करना चाहो तो क्या एग्जीक्यूट होगा क्या? यस, टाइप एरर यस। नहीं 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 हुआ तो वैल्यू एरर, यस ये वैल्यू एरर की वजह से आया टाइप एरर। नहीं 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 नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट हो जाता था तो वैल्यू एरर नहीं आता था, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा गाइस, नहीं। आप खाली रेस लगाओ, रेस। ओके। अब मैंने क्या सीधा साधा ही करता हूं बस। ये पहले से इंटीजर है, सब कुछ सही है, मैं होके रेस करता हूं वैल्यू एरर को, होके रेस करता हूं वैल्यू एरर को, एंटर मारता हूं। सब कुछ सही था, कोई एरर आया नहीं। एरर को आपने जगाया, एरर को जगाया है, शेयर को जगाया है भाई, तो अब वो गुस्सा होगा। गया एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, गया वैल्यू एरर आ गया, फिर से रेज आया। अब कोई एरर जनरेट नहीं हुआ था, आपने एरर को बुलाया था, तो जिस एरर को बुलाया था वही एरर आपके सामने आ गया। वो बोलते हैं ना फॉर्मेशन, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, आप खुद ही हो जाते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप एक्चुअल में कर सकते हो। बोलते कहने वो मोटिवेशन स्पीकर, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो हाँ आप कर सकते हो। आपने किसको उठाया, आपने किसको बुलाया, वैल्यू एरर को, तो देखो वैल्यू एरर आपको रिटर्न हो गया। समझ में आया? तो गाइस यही था आज का वीडियो। और हाँ, मैंने एक और बात, कस्टम एरर के लिए मुझे नहीं लगता ये वीडियो सफिशिएंट होगा, क्योंकि देखो गाइस 17 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को झूपे आ रही है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, इतना यूट्यूब पर डालने को टाइम भी लगता है। डेट मैं वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, बस एक छोटी सी चीज बता के जाता हूँ आपको। देखो अगर आप चाहते हो कि आपको सब एरर के बारे में पता चले कि कौन से एरर होते हैं पाइथन के अंदर, कौन से एरर होते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से उसका कोड होता है। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बता रहा हूं मैं। आप चाहते हो ना कि सब एरर मालूम पड़े, ये कुछ कोड होता है उसका। तो देखो ये कुछ कोड होता है उसका, अगर आपने शिफ्ट एंटर दबाया, सो देखो जितने भी कोड है ना, ये कोड को आप रटो मत, ये कोड को आप लिखो मत, ये कोड कुछ लर्निंग पार्ट के लिए नहीं है, ना ही कुछ आपके काम का है। बस चैट जीपीटी को बोला भाई अगर ऐसा ऐसा कुछ करना रहा, लोगों को दिखाना रहा कितने एरर होते हैं, तो उसके लिए क्या करने का, तो पाइथन ने चैट जीपीटी ने बोला ये करने का, मुझे भी नहीं पता था। तो देखो कुछ ऐसा आप कर सकते हो, जिससे देखो जितने भी एरर है, कितने टाइप के एरर होते हैं, देखो करीब करीब 75 टाइप्स के एरर होते हैं। अर्थमेटिक एरर, बेस एक्सेप्शन, ग्रुप, ब्लॉक एरर, आईओ एरर, बफर एरर, बाइट्स वार्निंग, उसके बाद कनेक्शन रिसेट एरर, ईएफओ एरर, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है। उसके बाद एक्सेप्शन अगले वीडियो में पता चलेगा आपको। इंपोर्ट एरर, इंपोर्ट एरर कब आता है, जब आपने वो इंपोर्ट करने की कोशिश करी है जो इंपोर्ट करने लायक नहीं है। इंपोर्ट वार्निंग, उसके बाद इंडेक्स एरर, ये ऐसे अलग अलग एरर बहुत सारे होते हैं पाइथन में। देखो ये जाना पहचाना हमारा सिंटैक्स एरर आपको दिखेगा इधर। किधर गया, अबे किधर गया भाई, सिंटैक्स एरर, यस। ये देखो ये जीरो डिवीजन एरर से तो हम खेलते ही है, ये वैल्यू एरर हमारा दोस्त। ए भाई पहचाना गया। हाँ तो देखो ये ऐसा था गाइस आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्लैरिटी दी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ। लाइक करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़े। अगला क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए टीचिंग में वो बताओ। आई गिव इट 100% टू गिव टू वैल्यू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।